गई आड़ा इस क्षेत्र में हाँ काम के कुछ करवाए? काम ना करियो चाहिए अभी क्यों मोदी के हिसाब वोट आवेगा ज्यादा बात है। तो मोदी के हिसाब की हम बात करते हैं, सोनाली फोगाट बीजेपी पार्टी से थी, यदि मोदी के हिसाब से देखते तो वो जीत जानी चाहिए थी। नहीं अभी बिंग हिसाबों अभी वोट भी लाएंगे ही आना है अभी। एक बात ये चल रही है ना, अभी पहले भजनलाल जी थे, उस टाइम में नौकरियां मिल रही थी, तो भजनलाल जी को जो उस टाइम नौकरी लगते वो अब पिलसन आ गए हैं। अब उसके बाद में कोई भजनलाल की टाइम में बाद में लगा है तो बताओ। यानी कुलदीप बिश्नोई जी ने कुछ नहीं करवाया। तो हमारे एरिया में जब इनकी सरकार आई उस टाइम तो हम भट्ठू एरिया में थे, भट्ठू को बोले जाओ संपत के पास है, हमारे पास तो कुछ है नहीं। अब इनकी सरकार आई है भाई, ये यहाँ से जीते हैं, उसके बाद में इनकी सरकार नहीं रही, तो इनको क्या कहें हम। अब तो बीजेपी में आ गए, सरकार भी वही है, हल्का भी वही है आपका। कोई बात नहीं, हमारा टाबर ला जी देख लें। बीजेपी ने आपका क्षेत्र में कितने कुछ काम किए हैं कि उसको वोट मिले? कोई खास काम कौन करे। तो कुलदीप जी इससे पहले जीतते आने लग रहे थे, बीजेपी का विरोध से जीत रहे थे, क्यों उनके खिलाफत में खड़े हुए कैंडिडेट के रूप में वोट ले रहे थे आदमपुर तक, ये वो बीजेपी में चले गए, क्या कुछ रिस्क है? भाई मुश्किल है ना कलागा क्यों, कारण क्या है? काम तो कौन करवाए इनमें। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। फिलहाल जो आदमपुर का उपचुनाव आने वाला है, आप और हम दोनों जानते हैं, और जो भजनलाल परिवार है लगभग 35 से 40 साल से आदमपुर की जो विधानसभा का क्षेत्र है उस पर राज करते हुए आ रहा है। हम जो कालीरामण गांव है उसके आसपास मौजूद हैं, और उसी गांव के या फिर आसपास के गांव के यानी कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के ही बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि जो भजनलाल परिवार लगभग 30 से 35 साल 40 साल के आसपास यहाँ पर सत्ता में है, कितने काम उनके हुए हैं, कितने जो काम है विकास के चल रहे हैं, बातचीत करेंगे। नमस्कार सर जी, बात करा तो जो भजनलाल परिवार है, आपका जो आदमपुर क्षेत्र है इसे बनता आ रहा है, लगभग उस परिवार ने आपका क्षेत्र के जो काम है कितने किए हैं? किमें कौन करे जीव तो कुछ ही कौन करे, पहले करे भजनलाल भाई, कुलदीप कौन करे कुछ भी। यानी कि जो भजनलाल खुद थे, मुख्यमंत्री रहे थे, उस समय काम हुए थे, उस समय बढ़िया काम हुए हैं। उसके बाद में जो कुलदीप जी बनते आ रहे लगातार कई सालों से, उनका किसा कुछ काम किए हुए हैं आपका क्षेत्र में? कुछ नहीं करे कुलदीप कौन करे किमें, बाकी भजनलाल करे। तो फिर अब की बार जो चुनाव है, उपचुनाव है, इस्तीफा कांग्रेस से दे चुके हैं, वोट किस आधार पर लेंगे? पहले से जब हम आदमपुर क्षेत्र की हम बात करें तो एक मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में अपने जो अजका पार्टी थी उससे आए हुए थे कि जी हम मुख्यमंत्री बनेंगे और इतना काम करेंगे। अब तो मुख्यमंत्री का जो एक भ्रम था वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि भाजपा में मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं। वो तो कांग्रेस में खत्म हो गया, कांग्रेस में कौन प्रधानमंत्री तो ये तो बना ही खड़ा। कितने का आसार है कि वोट पाट मिल जाए? वोट तो कोई जो रात दिन दे है वो तो दे ही हो, वोट तो आना ही आना है। वह वोट तो आवेगा। बात करा जी, जैसे ये वो हुआ है, इस्तीफा दे दिया, ये भाजपा से आ रहे हैं, कि कुछ लगे? भाजपा के हिसाब जी मोदी के हिसाब वोट ज्यादा आई। जब पिछला विधानसभा की बात करा चुनाव की, सोनाली फोगाट इस क्षेत्र से थी, उन्होंने लगभग 35 से 40 हज़ार वोट के आसपास लिया था, और जो कुलदीप बिश्नोई के विपक्ष का वोट था, विरोध का वोट था, वो सोनाली को मिला था। क्या वो वोट मिल पाएगा? अभी वो साथ में हो जाएगी, कोई भी तरह दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वोट बिश्नोई फोगाट को आया था, बे वोट अभी इसको ही मिल जाएगा। ले वो तो जी वोट विरोध का था कि कुलदीप बिश्नोई को वोट नहीं देना, तो इसलिए जो उसका विरोध में उतरे हुआ है कोई भी कैंडिडेट, लीड फालतू हो जाएगी, अभी पहले नाम ज्यादा हो जाएगी। अभी कांग्रेस की तरफ से जो बीजेपी का वोट आने ज्यादा, सब ज्यादा इसका ही आना है क्षेत्र में। हाँ काम के कुछ करवाए? काम ना करियो चाहिए अभी क्यों मोदी के हिसाब वोट आवेगा ज्यादा बात है। तो मोदी के हिसाब की हम बात करते हैं, सोनाली फोगाट बीजेपी पार्टी से थी, यदि मोदी के हिसाब से देखते तो वो जीत जानी चाहिए थी। नहीं अभी बिंग हिसाबों अभी वोट भी लाएंगे ही आना है अभी। सबसे पहले हम उपचुनाव की बात ना करें कि उपचुनाव होगा या ना होगा, बात करें बीजेपी सरकार की, क्यों सत्ता में है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है, बीजेपी ने आपका क्षेत्र में कितने कुछ काम किए हैं कि उसको वोट मिले? कोई खास काम कौन करे। तो कुलदीप जी इससे पहले जीतते आने लग रहे थे, बीजेपी का विरोध से जीत रहे थे, क्यों उनके खिलाफत में खड़े हुए कैंडिडेट के रूप में वोट ले रहे थे आदमपुर तक, ये वो बीजेपी में चले गए, क्या कुछ रिस्क है? भाई मुश्किल है ना कलागा। क्यों, कारण क्या है? काम तो कौन करवाए इनमें किसी के।
हम तो ये सुने हैं कि भजनलाल परिवार ने जो आदमपुर का क्षेत्र है बहुत सारी नौकरियां बांटी थी, बहुत सारे लोग थे, नौकरी लुवाए थे, बहुत सारे काम करे थे। जो काम करे वो भजनलाल करके गया था, नौकरी लगा के भजनलाल गया था, ये तो कुछ कौन करया इसने तो। फिर अब की बार चुनाव में क्या रहा इसका? भाई देखो ही क्या रहेगा। बात करा तो कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल दल पार्टी है, क्या कुछ लगा है? कांग्रेस तो जे तकड़ा कोई उम्मीदवार आ गया तो हार भी इसके। तकड़ा उम्मीदवार जो समीकरण देखा पे, जातीय समीकरण देखा, बिश्नोई है, जाट है, छत्तीस बिरादरी लगभग इस क्षेत्र में है कि जो कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतारे, किस प्रकार का उम्मीदवार उतारे कि जो कुछ जीत सके? वो तो कह रहा भाई पार्टी के तारे किसने तारे पार्टी को भूल जाए, आपने क्या लगा कि किस तरह कैंडिडेट आओगे कुलदीप ना रहा दे? को जाट आओगा तो रास का रह सकता है। हाँ। बात करें जी, क्या कुछ लग रहा है आपका जो क्षेत्र है? पहले तो बीजेपी ने करवा रखे काम, वो बता दो। एक बात ये चल रही ना, अभी पहले भजनलाल जी थे, उस टाइम में नौकरियां मिल रही थी, तो भजनलाल जी को जो उस टाइम नौकरी लगते वो अब पिलसन आ गए हैं। अब उसके बाद में कोई भजनलाल की टाइम में बाद में लगा है तो बताओ। यानी कुलदीप बिश्नोई जी ने कुछ नहीं करवाया। तो हमारा एरिया में जब इनकी सरकार आई उस टाइम तो हम भट्टू एरिया में थे, भट्टू को बोले जाओ संपत के पास है, हमारे पास तो कुछ है नहीं। अब इनकी सरकार आई है, भाई ये यहाँ से जीते हैं, उसके बाद में इनकी सरकार नहीं रही, तो इनको क्या कहें हम? अब तो बीजेपी में आ गए, सरकार भी वही है, हल्का भी वही है आपका। कोई बात नहीं, हमारा टाबर ला जी देख लें का को नहीं, बस सरकार तो कोई बात नहीं, वोट तो क्यों गाम राम है, दुनिया के लारे माने चालना पड़ी। अभी कुलदीप जी ने वोट देवागा तो कुलदीप जी ने आएगढ़ का जिता तब कड़ा भी जिता देगा हमारे के है अरब कड़ा तो सरकार में केड़ा की फायदो कर दे। संभावना लग रही है कुछ फायदा कर सके? अभी के बता सका, एक बार वोटा टाइम आ, बाद में दर्शन ही कौन करा, सकल कुकुर की दाढ़ी कर रखी है, कौन कर रखी है। एक चीज और है कि सांसद भी रहे हैं, सांसद का कोटा होता है कि आपके गांव में जरूरत है कोई मतलब सार्वजनिक काम करवाना है। जी मन 12वीं करी ना 25 साल हो गया, 25 साल में मेरे गांव में तो कोई लागे को नहीं, अभी नया छोरा ला गया तो आपकी मेहनत ला गया बै कोई सरकार को दाब कोई और आपकी मर्जी ला गया, सब मर्जी तो मेहनत से लगे। हाँ मेहनत लग गया सब, कोई किंग को कौन नहीं, कोई बड़ो जमींदार को बेटो कोई एका दो लाग गया तो बिंगी के कौन सा काम, बाकी कोई कौन लाग गया हमारे गाँव तो। हमारी क्लास में, मेरी क्लास के अंदर 40 छोरा मैं तो सुनियो कौन, सारे फतूर कोई दिहाड़िया कराए कोई की कराए, सारा यूँ फिर ला रहे फतूर, सीधी बात है। तो चुनाव को टाबर लागे मैं देखियो को नहीं, गरीब को टाबर तो है जो ही फिर है, यानी कि जो उच्च परिवार है जो उनका संपर्क अच्छा वही लग रहे हैं। ओ सका बे लाग गया हो, आप तो कौन लाग गया अपना मारा मुँह तो कोई भी कौन लाग गया। जब हम नौकरी छोड़ दें तो और काम भी सार्वजनिक बहुत सारे हुए हैं, क्या कुछ लगा कि तारा गांव में आसपास में काम के काम करवावा है सार्वजनिक? ये मेरी लुगाई की दोनों टांग टूटी कड़ी है, टूटी पड़ी है, क्या नाम कड़ी जावा जद क्या एंगी तो पिलसन बना को नहीं, या तो सुचारू है हैं, और 4 बार तुम राशन कार्ड बदलवा लियो, बोले कराई वही कौन गया, फिर क्या फलाना करने जा, फलाना करने किंग ने जावा बिन जार का वो यार पहला तो बनवाओ थारी के नाम, फिर डॉक्टरी रिपोर्ट बनवाओ, डॉक्टरी रिपोर्ट 70-80% हो तो थारी पिलसन बन जी, तो 70-80% मान ले थे ही कौन करवा सको, तो फिर डॉक्टर तो करूँ ही करी करूँ सागे ही कौन जा सको थे, मतलब क्या हो फिर? यानी कि बात करा आदमपुर क्षेत्र की कि फिलहाल बदलाव लगातार होने लग रहे हैं। एक पहले अजका भी थी, अजका से भी आदमपुर क्षेत्र तक काफ़ी बार कुलदीप बिश्नोई जीतते रहे हैं। उससे पहले भजनलाल परिवार भी आदमपुर के अंदर अपना एक गढ़ बनाया हुआ था। अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ गए, क्या कुछ लगा बीजेपी में आने के बाद जो चुनाव होना है कितना फर्क आपने महसूस हो रहा है कि पटागर जीत जाएगा? नहीं, मेरा तो वैसे तो भट्टू हल्का है, पर मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मेरे को ध्यान है भी यहाँ इस क्षेत्र में कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है। मंडी देख लो, जो भी और गांव देख लो, कहीं भी देख लो, कुछ काम नहीं है, कोई सुधार नहीं है। हाँ, आदमपुर के लोगों की जब हम बात करें तो बिश्नोई परिवार का आभार, धन्यवाद बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमारा विकास इतना कर दिया है। नहीं, मैंने तो कुछ सुना नहीं है अभी तक, अभी इतना विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, सब ऐसे ही हो रहे हैं। यहाँ पानी मंडी में देख लो कितना पानी भर जाता है, पानी निकलने की सुविधा नहीं है, सीवरेज की सुविधा नहीं है, सीवरेज बैक मारने लग जाते हैं, वहाँ गंदी बांस आने लगती है, क्या करें। आदमपुर मंडी की बात करें तो खुद कुलदीप बिश्नोई जी की वहाँ पे एक दुकान है। दुकान है क्या हो रहा है जी? पानी के मैं तालाब भरे खड़े सारे मार्केट बंद है। खुद की दुकान में ही? खुद की दुकान में भी तो वो आपका कौन दौरान क्या करेंगे वह? ठीक है, पटवारी का जावा तो पटवारी भी थाने बेरा बड़ोड़ा पिसाना काम करे, फर्द का डाने हो तो बोले 100 रुपये लागे, 30 रुपया फर्द का लागे, तो सरकार है कि कोई जमींदार को कोई फायदा तो कोई नहीं होने लग रहा कोई चीज़ को। यानी कि बात करा तो आदमपुर मंडी की
तो आदमपुर मंडी जो है बहुत सारी दुकान भी हैं, तो खुद की हाँ जी क्या हो रहा है? मंडी पानी की भरी पड़ी है जो मैं आंदा ही कुलदीप जी आके निरीक्षण नहीं कर रहे? को नाम ही कौन लिया अभी, कोई अभी आगे कर ला तो ठाक हो नहीं। ये कहते हैं जी कुलदीप सिन्हा तो जीतने के बाद दोबारा आते ही नहीं है। हाँ तो जितने मेरे अभी देखा ही को नहीं, वो तो कोई बुलाओ ऐसे तो कोई जे भाई कोई बुला लिया जो तो आज ही नहीं कोई यहाँ है। फिर भी आप करेंगे जी मोदी जी का है तो हम वोट देंगे, जिताएंगे। हाँ मोदी के हिसाब से वोट देगा। तो मोदी जी आते हैं मंडी को देखने? ना हो चाहिए, हाँ कोई मोदी के हिसाब से वोट देगा। 5 काम बता दो जी मोदी जी ने अच्छे कर रखे हो आपका क्षेत्र में। मोदी ठाठी कर रहा है गरीब के लिए तो ऐसा ही। हाँ ये कुछ काम कर रखे आपके बताओ। गरीब का वही होगा, दाना टाइम पर मिल जाए, मान ले आटो मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो एक टाइम में मान ले दिहाड़ियों ना मिले, दिहाड़ी ना मिले तो मान ले ऑटो उटो काम चल जाए, टाबर तो भूख कौन मरे, भूख टाबर कौन मरे, बस बात है। और फिलहाल नौकरी तो लागे कौन सा अनपढ़ का मार तो बहुत सारा हो जाए तो ही बहुत है। हाँ फिलहाल बात करा तो आदमपुर विधानसभा के जो कालामण गांव वहाँ पर हम मौजूद थे और बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी भी उनसे आपकी बातचीत करवाई। आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि इस क्षेत्र में के कुछ वोट बिश्नोई परिवार को, यानी कि जो बीजेपी पार्टी से आदमपुर से जो विधानसभा का उपचुनाव होना है, वोट मिल सके हैं? और एक संभावना आपको बता दें कि खुद कुलदीप बिश्नोई जी इस क्षेत्र से जो चुनाव में उतरने वाले संभावना बता जाने दी थी, वो संभावना पे भी विराम धीरे धीरे लग रहा है, क्योंकि भव्य बिश्नोई को उतारने की पूरी तैयारी है। इसी के साथ वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।